अस्सलाम वालेकुम। अपनी लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक्स के शरिया कंप्लाइंस कंडीशंस और उनकी 3 कैटेगरीज़ को डिस्कस किया था। आज हम कोशिश करेंगे कि उन कैटेगरीज़ का मेन डिफरेंस जानें और चंद अहम कंडीशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। किसी भी स्टॉक के शरिया कंप्लाइंस के लिए ओवरऑल 13 यानी 13 कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जो कि 3 कैटेगरीज़ पर मुश्तमिल हैं। ये 3 कैटेगरीज़ बेसिक कंडीशंस, फाइनेंस कंडीशंस एंड ट्रेड कंडीशंस पर मुश्तमिल है। ये तीनों कैटेगरीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है और इनमें से किसी भी कैटेगरी के मिस होने से या किसी कैटेगरी का कोई कंडीशन मिस होने से नॉन शरिया कंप्लाइंस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। यहाँ पर एग्जांपल्स देखने से पहले ये बात जान लें कि बेसिक कंडीशंस एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंपनी की इटसेल्फ जजमेंट है, जिसमें हमें अंदाज़ा लगाते हैं कि कंपनी का मेन बिज़नेस क्या है, कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या हैं और ये कोई हराम काम में मुलविस तो नहीं। जबकि फाइनेंस कंडीशंस में ये कंपनी की बैलेंस शीट पे और एसेट्स पे अप्लाई होती हैं, जिसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो लोन्स इन्होंने दिए हुए हैं एज ए इन्वेस्टमेंट और जो लोन्स लिए हुए हैं जिन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उनकी परसेंटेज कितनी है, कहीं पूरी की पूरी बैलेंस शीट लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं। जबकि ट्रेड कंडीशंस तब अप्लाई होती हैं जब कोई ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती हो या ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस हो। यहाँ पर हमने एक बात की कि जब भी कोई कैटेगरी मिस होगी या किसी कैटेगरी का कोई भी कंडीशन मिस होगा तो नॉन शरिया कंप्लाइंस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। सपोज़ करते हैं कि एक कंपनी जिसमें तमाम बेसिक कंडीशंस और उनके क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहे हैं और वो एक हलाल काम मैनेज कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड का बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी अगर बैलेंस शीट को देखा जाए तो उनमें 70% जो उनके एसेट्स हैं वो लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो बैंक से बारोड किए गए हैं और उनके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करते हैं। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली नॉन शरिया कंप्लाइंस अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंस कंडीशंस में जो क्राइटेरिया गिवन है वो इसलिए गिवन है ताकि वहाँ से हमें अंदाज़ा हो कि ये कंपनी कहीं लोन्स के ऊपर या इस तरह के काम में मुलविस तो नहीं है कि ये किसी और की मोहताज हो गई है। अब जब बैलेंस शीट आपकी 70% लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस हैं, वो तमाम के तमाम लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और उनके बगैर आपकी कोई भी ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ मुमकिन नहीं है। इसलिए ये भी नॉन शरिया कंप्लाइंस की ही एक मिसाल है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसमें फाइनेंस कंडीशंस और उनका क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक कंडीशंस मिसिंग है और वो किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस है जो कि नॉन शरिया कंप्लाइंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट बेस पे काम कर रही है, जैसे बैंक्स हो गए, इक्विटी फंड्स हो गए, लीजिंग कंपनीज होगी। अब बेसिक कंडीशंस मिसिंग होने से नॉन शरिया ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। जब तक तमाम के तमाम कैटेगरीज़ आपस में इंटरलिंक नहीं होंगी और वो फुलफ़िल नहीं होंगी तो कोई भी स्टॉक शरिया कंप्लाइंस में नहीं जा सकता। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसमें बेसिक कंडीशंस, फाइनेंस कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं और तमाम के तमाम कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेड कंडीशंस मिसिंग है। ट्रांजैक्शंस के वक्त आपने किसी और के शेयर्स पर अपनी मलकियत साबित करके आगे उसको फॉरवर्ड सेल कर दिया, ये भी नाजायज़ हो गया, नॉन शरिया कंप्लाइंस में चला गया। जब आपके पास ओनरशिप नहीं है तो आप उसको एज अ ओनर शो नहीं कर सकते और कैरी फॉरवर्ड आप उसको नहीं कर सकते, तो आपकी वो जो ट्रांजैक्शन है वो नॉन शरिया कंप्लाइंस का ही एक पार्ट बन गया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट कर लें कि बेसिक कंडीशंस में दिए गए पहले 2 पॉइंट्स, डू नॉट डील इन हराम आइटम्स ओनली, और उसके साथ साथ यू शुड हैव सम फिजिकल एसेट्स एज वेल, इन दोनों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन फाइनेंस कंडीशंस में आती है और ये जनरली डिस्कस हुए हैं बेसिक कंडीशंस में, लेकिन इनकी असल एक्सप्लेनेशन और असल इम्प्लीकेशन जो है वो फाइनेंस कंडीशंस में ही आती है। अपनी अगली वीडियोज़ में हम 2 से 3 कंपनीज़ के एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे और उनके बेस पे देखेंगे कि बेसिक कंडीशंस और फाइनेंस कंडीशंस कैसे जज किए जाते हैं और कैसे अप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पर ये बात भी नोट कर लें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कराची मीज़ान इंडेक्स के नाम से, KMI इंडेक्स के नाम से जो स्टॉक्स गिवन होते हैं, इनमें जो भी कंपनीज़ होती हैं उन पर तमाम के तमाम कंडीशंस अप्लाई हो चुके होते हैं और इस फील्ड के एक्सपर्ट्स विद शरिया कंडीशंस और प्रिंसिपल्स के मुताबिक वो डिसाइड करते हैं कि ये शरिया में आते हैं या नहीं। इसलिए अगर पाकिस्तान में कोई कन्फ्यूजन का शिकार है कि ये तो डिफ़िकल्ट काम है, यहाँ पर सर्च आउट करना पड़ेगा, तो उनके लिए सिंपल ये है कि आप KMI ऑल में जाकर
स्टॉक्स को देख लें और उनमें से चूज़ करके आप बाइंग या सेलिंग करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।